अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटस पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट के बाद बुधवार को अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता और हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में भारी गिरावट आई। वेदांता के शेयर 8% तक गिर गए, वहीं हिंदुस्तान जिंक के शेयर 4.8% तक लुढ़क गए। वाइसरॉय रिसर्च का कहना है कि वेदांता ग्रुप की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, ग्रुप पर बहुत ज्यादा कर्ज है और ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। इससे लेनदारों को भारी नुकसान हो सकता है। वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को एक पूंजी स्कीम बताया है। पूंजी स्कीम एक तरह का घोटाला होता है जिसमें पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता है। वाइसरॉय रिसर्च का कहना है कि VRL एक परजीवी कंपनी है। ये खुद कुछ नहीं करती है बल्कि वेदांता लिमिटेड से पैसे निकाल कर अपना काम चलाती है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वेदांता रिसोर्सेज वेदांता लिमिटेड से लगातार पैसे निकाल रही है। VRL ये पैसा अपना कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और इस वजह से वेदांता लिमिटेड को ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे VEDL की वैल्यू कम हो रही है, जबकि VEDL की VRL के लेनदारों के लिए मुख्य गारंटी है। वाइसरॉय रिसर्च ने बताया कि पिछले 3 साल में वेदांता लिमिटेड के पास $5.6 बिलियन की फ्री कैश फ्लो की कमी रही है। फ्री कैश फ्लो का मतलब है कंपनी के पास अपने खर्चों और कर्ज चुकाने के बाद कितना पैसा बचता है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि VRL ने वेदांता लिमिटेड से ज्यादा डिविडेंड मांगा। इस डिविडेंड को चुकाने के लिए वेदांता लिमिटेड ने नया कर्ज लिया, अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया और अपने कैश रिजर्व को कम कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि वेदांता रिसोर्सेज ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में $4.9 बिलियन के कर्ज पर $835 मिलियन का ब्याज चुकाया। इसका मतलब है कि ब्याज दर 15.8% है, जबकि कंपनी ने बताया था कि उसकी ब्याज दर 9 से 11% के बीच है। वाइसरॉय रिसर्च का कहना है कि हमें सिर्फ 3 स्थितियां दिखती है जहां बताया गया है कि ब्याज खर्च सही हो सकता है। ये सभी वित्तीय गड़बड़ी के बड़े उदाहरण हैं। हालांकि वेदांता ग्रुप की तरफ से इन आरोपों को निराधार और कंपनी को बदनाम करने के लिए एक साजिश बताया गया है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर के आरोप के बाद कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है, या यूं कहें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर के आरोप वेदांता के लिए कितनी परेशानी पैदा करने वाले हैं, इसके लिए हमने बात की मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह से। इससे पहले भी अमेरिका की एक कंपनी ने भारत की कंपनी के ऊपर शॉर्ट सेलिंग के आरोप लगाए थे और उसके बाद आरोप के बाद स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था और आम इन्वेस्टर को यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो कंपनी आज भी सरवाइव कर रही है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रही है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रही है। फिलहाल वेदांता ग्रुप की अगर बात की जाए तो भारत की एक दिग्गज कंपनी है और इसके ऊपर अमेरिका की जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, इन्होंने जिस तरीके से एक आरोप लगाए हैं, वो आरोप मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इमीडिएट जरूर पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ चल रही है। और ऐसा लगता है कि यूएस के जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं उनको इग्नोर करना चाहिए और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर उनमें नहीं होता है, क्योंकि बाद में काफी हद तक डिटेल जब खुलती है तो आरोप निराधार नजर आते हैं। कंपनी के शेयरों में बुधवार को तो गिरावट आई थी, ये गिरावट गुरुवार को भी जारी रही। इसका कंपनी के शेयरों पर आगे कैसा असर दिखता है, मार्केट एक्सपर्ट का इसके बारे में क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। जिस हिसाब से स्टॉक की परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ नंबर्स यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव हैं और इसी वजह से ये अट्रैक्शन में रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल वेदांता में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आ भी जाता है तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और नंबर्स पर भी यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ है। तो आगे आने वाले समय में कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। साथ ही अपडेट्स के लिए फॉलो करें गुड रिटर्न्स।